रामलला का दिव्य प्रतिमा है जो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मॉडल प्रारूप के पास रखा हुआ है। और ये प्रतिमा का आप दर्शन करें, पूजन करें और अपने आप जीवन को कृतार्थ कर लें। है 22 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है, जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है इनको लगाने का पूरा श्रेय जो है वो हमारे रामाश्रय जी को जाएगा। तो ये घंटी देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, दिव्य है, बहुत ही बड़ा है और इसकी आवाज जो है ना पूरी अयोध्या में गूंजेगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये सारे जल यहाँ पर भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 तारीख को, उसमें अभिषेक स्वरूप में प्रयोग किए जाएंगे। ये और जो ये बड़े कलश आप देख रहे हैं बीच बीच में रखा हुआ है, इसमें घी रखा हुआ है। कंप्लीट कर लेंगे इसको 22 के पहले कंप्लीट करना है। 22 के पहले आप कंप्लीट कर लेंगे। जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल घी जो 27 नवंबर को श्री राम महाराज के लिए आया है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं अयोध्या के कारसेवकपुरम में। और आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं अयोध्या की भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो चीज सामग्रियां आई हुई हैं इसी कारसेवकपुरम के प्रांगण में रखी गई हैं। साथ ही साथ एक जानकारी आप सभी को और देंगे, भगवान श्री रामलला के लिए मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उन बलिदानियों का, उन शहीदों का भव्य चित्र बनाया जा रहा है, वो भी ले चल के आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप सभी चाह रहे हो कि श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद, रामलला के मंदिर का मॉडल और रामलला से जुड़ी हुई कोई भी चित्र या फिर रामलला की जुड़ी हुई कोई भी वस्तुएं अगर आप मंगाना चाह रहे हो तो हमारे इस चैनल पे कमेंट कीजिए, जय श्री राम लिखिए, अपना नाम लिखिए। इसके बाद आपको श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद, रामलला का मॉडल हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सामग्रियां आई हुई हैं श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो जैसे ही आप सभी कारसेवकपुरम के प्रांगण में प्रवेश करोगे तो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि का एक बेहद खूबसूरत और बड़ा मॉडल आप सभी को देखने को मिलेगा और मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ और वो दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो देख रहे हैं ये श्री राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा मॉडल है जो कारसेवकपुरम में रखा हुआ है। और ये पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मंदिर किस प्रकार से रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ कैमरे को मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देख लीजिए रामलला का दिव्य दृश्य आप सभी को दर्शन हो पा रहा होगा। तो यहीं पर भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मॉडल है। और आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा मंदिर की चारों तरफ से। तो ये रामलला की प्रतिमा है जो ये बनाई गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रामलला का दिव्य प्रतिमा है जो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मॉडल प्रारूप के पास रखा हुआ है। और ये प्रतिमा का आप दर्शन करें, पूजन करें और अपने आप जीवन को कृतार्थ कर लें, क्योंकि ये प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ है। और माननीय अशोक सिंघल जी हैं और ये पूरा का पूरा दृश्य जो आप देख पा रहे हैं ये अंदर का है। और उधर आगे की तरफ भी मैं लेके चलूंगा, आप सभी को दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। में यहाँ पर आप देख लीजिए ये राम जी के जीवन से संबंधित सारी चित्रें यहाँ पर बनाई गई हैं और ये कारसेवकपुरम का जो है भंडार गृह है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए कितना ढेर सारा पत्तल इत्यादि यहाँ पर लाके रखे गए हैं। और इसी क्रम में आगे इधर इस तरफ देख रहे हैं ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा बनाया गया निवास स्थान है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सब लोग आएंगे तो इसमें रुकेंगे। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर में क्या क्या श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में रखने वाली सामग्री आई हैं। अभी तक आप सभी को किसी ने नहीं दिखाया होगा, इकट्ठी सारी की सारी सामग्रियां रखी गई हैं कारसेवकपुरम के यज्ञशाला में। और उस यज्ञशाला में हम अंदर की तरफ चलने वाले हैं और श्री राम जी के संबंधित घंटियां, बड़े बड़े घंटी और उसके बाद घी, हवन की सामग्रियां, तमाम चीज, बहुत सारी चीजें रामलला की सेवा में आई हुई हैं। सारी की सारी चीजों को आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, बने रहिएगा। इसी क्रम में देख लीजिए यहाँ पर ये जो कलश रखे हुए हैं इसमें भारत के सभी तीर्थों का जल यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर की तरफ हम बताएं तो ये अपने भारत के सभी नदियों के सभी तीर्थों के राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सारे जल यहाँ पर रखे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नेपाल से आया हुआ है, जनकपुर धाम से आया हुआ है। और देखिए इसमें लिखा है बीरगंज नेपाल के सारी नदियों का, सारे तीर्थों का जल इसमें लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, गणेश जी हैं, भूत भवन भोलेनाथ की प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं जो कारसेवकपुरम की यज्ञशाला में हमेशा से रहती हैं। और ये जितना भी देख रहे हैं भारत के सारी नदियों का जल यहाँ पर लाकर रखा गया है। विश्व की कई नदियों का जल इधर भी है, नेपाल की नदियों का जल यहाँ पर है, सारी नदियों का जल, मतलब कि कोई नदी, कोई शुभ नदी स्थल या
धार्मिक स्थल नहीं बचा होगा जहाँ का जल यहाँ पर नहीं रखा हो। और इधर की तरफ देख लीजिए बहुत भगवान भोलेनाथ हैं और ये सारे जल यहाँ पर भगवान श्री राम लला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 तारीख को, उसमें अभिषेक स्वरूप में प्रयोग किए जाएंगे। ये छोटे छोटे कलशों में आप देख सकते हैं ये सब जल रखे हुए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम जी के अभिषेक करने के काम में आएंगे। और जो ये बड़े कलश आप देख रहे हैं बीच बीच में रखा हुआ है, इसमें घी रखा हुआ है। यहाँ पर कामधेनु गाय माता का घी रखा हुआ है जो ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, तो ऐसे में कामधेनु गाय माता का जो दूध होता है उससे घी तैयार किया गया है। और उस घी से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो आरती व पूजन करेंगे। तो ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं यहाँ का है। और सामने एक इच्छापूर्ति हनुमान जी महाराज हैं और महावीरी लगाए हुए, इनका भी आप दर्शन कर लें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का जो है विनाश हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं ये भगवान श्री राम लला हैं, राधे कृष्ण भगवान हैं, मीरा जी हैं, सभी लोगों के साथ साथ। उसके अलावा ये भी देख सकते हैं श्री राम सेवा में गुलाब जल और तमाम ये जो मतलब ये निकाले गए हैं प्योर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि आर्टिफिशियल हो, बिल्कुल प्योर हर एक चीज़ें श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जो रामलला को अभिषेक करी जाएंगी। उसके बाद देख दीजिए सभी पर लिखा हुआ है, जैसे मेहंदी लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे गुलाब जल लिखा है। तो ये दृश्य जो देख रहे हैं आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आंवले का मुरब्बा भी आया है राम जी की सेवा के लिए। और तमाम चीज़ें हैं जो भक्त श्री राम जन्मभूमि प्रांगण में भेज रहे हैं। और यहाँ पर किचन चैंपियन मसाले ने कुछ अपना भेजा है और ये तमाम लोगों का उपहार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आ रहा है। और ये पूरा कलश आप देख सकते हैं, ये अद्भुत है, दिव्य है और अपने आप में इसका दृश्य आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इधर त्रिशूल आप देख पा रहे होंगे, साक्षात त्रिशूल, ये 3 त्रिशूल यहाँ पर रखे हुए हैं। और इधर जितना देख रहे हैं घी रखा हुआ है। तो ये कारसेवकपुरम अंदर का दृश्य है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए कोई जयपुर के कलाकार हैं चंद्रेश पांडे, उनके द्वारा बनाई गई हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो पा रही होगी। और ये हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये दृश्य है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घंटी है जो 24 कुंटल का घंटी है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में इतना वजनदार घंटी कहीं पर भी नहीं लगाया गया है। तो ये घंटी देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, दिव्य है, बहुत ही बड़ा है। और इसकी आवाज़ जो है ना पूरी अयोध्या में गूंजेगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ठाकुर माल जी जो हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शरद भाई साहब। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। इस पेंटिंग में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है किस प्रकार से इसके बारे में हमें जानकारी दें। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन संघर्ष में जो है 76 बार संघर्ष हुआ, 77वें बार जो है भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मार्ग तैयार हुआ। और वह प्रथम चरण था कि हम जो है आज़ादी के बाद जो है धर्म की यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई उस समय प्रथम चरण में, यानी 6 दिसंबर 1992 को। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ऐसे महापुरुषों का चित्र जो है निर्माण किया जा रहा है या ऑयल पेंट के द्वारा। और हमारे जो रामाश्रय जी हैं लखनऊ माल के, उनके द्वारा इन चित्रों को बनाया जा रहा है। इस चित्र में जो है चाहे वो उस समय 1949 के अपने जिलाधिकारी के नैयर जी हैं या सिटी मजिस्ट्रेट जो है ठाकुर गुरदत्त सिंह जी हों या जगत गुरु शिवरामाचार्य जी हों, बाबा अभिराम दास जी हों या अपने जो है पूज्य अशोक सिंघल जी हों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो हमारे पूज्य सरसंघ चालक रहे वो हों, या जगत गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज वो, विष्णुहरि डालमिया जी, इसके अलावा आचार्य गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, ये ऐसे महापुरुष थे जिनके विषय में जानने की प्रेरणा जो है लोगों को होनी चाहिए। और ये जो है लोगों को जानना चाहिए कि इस प्रकार से जो लोग लगे रहे, जिन महापुरुषों के द्वारा आज सिद्धि हो रही है, वो ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये उनको जो है समझने के लिए, उनको स्मरण कराने के लिए ये सारे आयल चित्र बनाए जा रहे हैं। इसको जो है 22 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है इनको लगाने का पूरा श्रेय जो है वो हमारे रामाश्रय जी को जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी श्रृंखला में इन्होंने बनाया है इस चित्र को। और हम तो परमहंस जी को याद करते ही हुए बड़े उत्साहित होते हैं कि परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने इस आंदोलन को किस प्रकार से प्रखरता दी। पूज्य अशोक सिंघल जी जो हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन को गति दी। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुषों का जो समायोजन इस चित्र के माध्यम से किया जा रहा है, यह हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और हम सब जो है लगातार
ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने का हम सबको सौभाग्य मिला है। तो आज जो है इस प्रकार के चित्रों के द्वारा हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है वह सब जो है रामाश्रय जी के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस प्रकार की सारी पेंटिंग जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ जैसे कि महंत परमहंसाचार्य जी महाराज, इनको कौन भूल सकता है, इनकी बलिदान को कौन भूल सकता है। हर एक हिंदू, हर एक सनातनी इस बात को हमेशा उनकी नज़र में और उनकी हृदय में हमेशा ये महापुरुष अमर रहेंगे। इसी क्रम में देख लीजिए राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया का भी पेंटिंग बनाया जा रहा है और हमारे ठाकुर माल जी बाबा जी मौजूद हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी कितने दिन से बना रहे हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कब तक कंप्लीट कर लेंगे इसको? 22 के पहले ही कंप्लीट करना है। 22 के पहले आप कंप्लीट कर लेंगे, क्या बात है। तो ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अयोध्या में हर एक जगह पर, हमारे भी आश्रम में, हमारे भी मंदिर में इन्होंने पेंटिंग की है। और इस प्रकार से देख सकते हैं इधर श्री अशोक सिंघल जी हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो बाबा अभिराम दास जी हैं जो हनुमानगढ़ी के महंत हुआ करते थे और अभिराम दास जी महाराज ने ही हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कराया और इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में। विष्णुहरि डालमिया जी हैं जो उद्योग पत्नी हैं और तत्कालिक अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के हैं। महंत अवैधनाथ जी हैं, गोरखनाथ पीठाधीश्वर जी, और गाय माता हमारे पीछे लगी हुई हैं। भाई आज ये लग रहा है हमको छोड़ के जाएंगे नहीं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजमाता विजय राजे सिंधिया हैं जो ग्वालियर की थी। श्री गोपाल सिंह विशारद जी हैं जो बलरामपुर से थे और महामंडलेश्वर पद्मश्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर जो निवृत्त हैं शंकराचार्य से, भारत माता मंदिर हरिद्वार के। तो इन सारे कार्य सेवकों का ये भव्य श्रृंखला, दिव्य श्रृंखला आप सभी को देखने को मिल पा रही है जो हमारे परम धाम अयोध्या के कार सेवकपुरम में है। और ये सारी की सारी चित्र जो आप देख पा रहे हैं ये उन दिनों के लिए तैयार की जा रही है जब श्री रामलला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो ये सारी की सारी चित्र राम जन्मभूमि के प्रांगण में जो है वो लगाई जाएंगी। तो ये दिव्य दृश्य आपको स्क्रीन पर देखने को मिल पा रहा है। जय श्री राम। तो हमें ये बताएं यहाँ पर जो सभी जगहों से क्या क्या चीज़ आया है उसके बारे में जानकारी दें हमें। सर्वप्रथम राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल घी जो 27 नवंबर को श्री राम महाराज के लिए आया है। जी जी। बैलगाड़ियों पर लाद करके रथों द्वारा लाए हैं। वो 5 रथ भी दान दिए गए हैं। जी जी। और नेपाल से बड़े कलश में सारे भारत नेपाल की नदियों का तीर्थों का जल आया है जी। जो भगवान के जलाभिषेक और पूजन 22 तारीख को होने वाला है। जानो भगवान के ससुराल का है और माता जी के मैके का है। एक प्रकार जानो माता नेपाल के सारी जगह उसका जल। जी जी। एक प्रकार जानो माता जानकी जी ही जल के रूप में भगवान के जी जी पूजन में आ रही हैं। क्या बात है। और क्या क्या चीज़ें आई हैं? घी आया है, जल आया है नेपाल से। और जोधपुर से जी एक कपला कामधेनु गाय का घी आया है जो 6 साल से बिना बच्चा दिए दूध देती है। उसका घी बना करके लाए हैं महाराज जी। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को सर्वप्रथम उसी घी से भगवान राम की आरती करेंगे। क्या बात है। कपिला घी के, हाँ, कपिला कामधेनु गाय से। हाँ। जी जी। और यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये जयपुर से एक सेठ ने बनवा के भेजा है लेकिन बनाने वाले का नाम है और पता है, सेठ का नाम पता नहीं। क्या बात है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कार सेवकपुरम के प्रांगण में अभी रखी गई हैं। और ये कार सेवकपुरम के यज्ञशाला में रखी गई है। जी जी, यज्ञशाला में। और ये जो तमाम ये घंटी उंटी हैं, ये इटा जलेश्वर नगर पंचायत से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में 24 कुंटल का घंटा आया है जो भारत में और विश्व में नहीं है, एक विश्व रिकॉर्ड है। हाँ, जी जी जी। क्या बात है। इस प्रकार का घंटा कहीं कोई मंदिर में नहीं लगा है। हाँ, तो ये घंटा यहाँ पर लगा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जानकारी दिया आपने। साथ में 9 कुंटल जी जी 7 घंटे और आए हैं जो 51 किलो के हैं। हाँ हाँ। वो अंदर रखे हुए हैं 7 घंटे। जी। 2 छोटी घंटियां हैं वो अंदर वहाँ रखी हैं। हाँ हाँ। और तमाम चीज़ें हैं। महाराष्ट्र से 251 किलो घी 12 कलशों में आया है। मध्य प्रदेश से ये 2 कनस्तर में 51 किलो से ज़्यादा घी है। महोबा से घी आया है जी जी 6 कलशों में। राजस्थान जयपुर से भी 6 डिब्बों में घी आया है। जी जी। ये सारी चीज़ें आई हुई हैं राम जन्मभूमि, श्री राम महायज्ञ के लिए। और छोटे छोटे कलशों में भारत के सभी नदियों और तीर्थों का जल आया है। इधर कन्नौज से सारे इत्र व्यापारी गुलाब जल, केवड़ा जल सब लेकर के आए हैं जो अंदर रखे हुए हैं। और एक बोरी हवन सामग्री दे गए हैं। इत्र की पेटियां वहाँ अंदर रखी हैं।
वो सीतामढ़ी से 3 त्रिशूल भी आया है, और प्रयागराज से एक गुप्त चीज़ है जो अभी खुला नहीं है, वो भी आया है। उसके अंदर क्या है भगवान जाने, जी, जी। साहब जाने। चलिए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जानकारी जी। जय श्री राम। तो अयोध्या कार्स व पुरम का आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।